बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स में खुश आमदीद। मैं हूं जी बैरिस्टर मियां आमर अली और आज मैं वीडियो लेकर आया हूं कनाडा के मतलब। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये एक पाकिस्तान में जो हाइप बनी हुई है कि कनाडा बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहा है, हर एक को दे रहा है, उसके बारे में बताऊँगा क्या इस बात में सच्चाई है या नहीं है। साथ में ये भी बताऊँगा कि किन लोगों को कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए इस वक्त और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं, ठीक है, और आपने अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है, बायोमेट्रिक कैसे करानी है। तो इंशाल्लाह ताला मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले तो बात करते हैं जी, जो आजकल हाइप बनी हुई है पाकिस्तान में जी, कनाडा बहुत ज़्यादा वीज़े दे रहा है, हर एक को दे रहा है, कोई स्पेशल कोटा आया है, इस तरह की भी बातें आप इंटरनेट पर सुन रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों का हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं। एक छोटी सी हमेशा एग्जांपल मैं देता होता हूँ कि अगर इतना ही वीज़ाज़ मिलना आसान होता तो जिस तरह से लोग अप्लाई कर रहे हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए, तो फिर इस अब तक जो है वो आधा पाकिस्तान बाहर जा चुका होता। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर 50 बंदे अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 5 या 6 को वीज़ा मिलता है। तो आप फिर खुद ही देख लें कि इस वक्त वीज़ा रेशो कनाडा की क्या है। तो ये आप बहुत से लोग जो है वो इंटरनेट पर वीडियोस देखकर मुझे फ़ोन करते हैं कि सर इस तरह से वीज़े कनाडा दे रहा है, बिल्कुल फ्री में बांट रहा है, हमारा भी वीज़ा अप्लाई कर दें सर। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप कनाडा का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपका बिज़नेस अच्छा है, आपकी टाइज़ जो हैं वो अच्छी हैं पाकिस्तान के साथ, तो उनको लगे कि आप वापस आएँगे तो फिर आप ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें, आपके वीज़ा ग्रांट होने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट भी थोड़ी है, कोई आपका बिज़नेस नहीं है, जॉब नहीं है, टाइज़ नहीं है, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो डेफ़िनेटली रिफ्यूज़ होगा। और जो कनाडा आजकल रीज़न दे रहा है वो सबसे बड़ी यही रीज़न दे रहा है, जो वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं उसकी रीज़न यही दे रहा है कि हम आपसे सैटिस्फाई नहीं हैं। हमें इस बात पे यकीन नहीं है कि आप हमारे मुल्क में जाकर वापस पाकिस्तान में आएँगे, क्योंकि आपकी टाइज़ इतनी ज़्यादा मज़बूत नहीं है। कनाडा जो वीज़ा रिफ्यूज़ करने की सबसे बड़ी रीज़न दे रहा है वो यही दे रहा है कि आपकी टाइज़ अपने मुल्क के साथ इतनी ज़्यादा मज़बूत नहीं है कि आप हमारे मुल्क में जाकर वापस आएँगे। तो इसलिए हमें यकीन नहीं है। कनाडा जो आजकल रिफ्यूज़ल की रीज़न दे रहा है वो ये दे रहा है कि हमें इस बात का यकीन नहीं है कि आप हमारे मुल्क जाकर वापस अपने मुल्क पाकिस्तान आएँगे, क्योंकि आपकी टाइज़ जो है वो इतनी ज़्यादा मज़बूत नहीं है। तो मोस्टली वो यही रीज़न दे रहा है। तो आपने अगर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स आप मुकम्मल तौर पर तैयार करें, कंप्लीट करें। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ेक नहीं लगाना, आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको गलत नहीं देनी, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका और कनाडा ये दो वाहद वीज़ाज़ ऐसे हैं जो आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आपको इसमें किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। अब अगर आप ये सोचें कि अगर उन्होंने ये सहूलत दी हुई है कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं तो ये बहुत आसान होगा। अप्लाई करना आसान है, लेकिन आप ये देखें कि वो आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है, सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड जो है वो उनके पास होता है आपका। वो जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उनको देते हैं या अपना नाम देते हैं तो सारा रिकॉर्ड जो है वो खुद ही चेक कर लेते हैं। तो इसलिए अगर तो आपके पास कंप्लीट एवरीथिंग है, थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, तो फिर आप कनाडा का ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आप सीआईसी जो वेबसाइट है, अकाउंट है, उसको रजिस्टर करते हैं कनाडा के लिए, ठीक है। इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है उनकी ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। अब आप ये देखिए कि बहुत से लोग मुझे ये भी मैसेज करके कहते हैं कि सर हमारा अकाउंट रजिस्टर कर दें, आप इतने पैसे ले लें। हालाँकि सिंपल और बेसिक सी चीज़ें हैं, आप खुद वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आता है जी फॉर्म फिल जो होता है। फॉर्म फिल करना भी बहुत आसान है, आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएँगी जहाँ पर वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना बता रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग 50,000, लाख, 1.5 लाख तक पैसे दे रहे हैं फॉर्म फिल करने के, ठीक है। आप देखें कि ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आप किसी को भी अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप किसी को भी साथ बिठाकर फॉर्म फिल ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले आपने अकाउंट रजिस्टर किया, फिर उसके बाद आपने अच्छे तरीके से फॉर्म फिल किया, उसके बाद फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड किए। डॉक्यूमेंट्स में जी सबसे पहले तो आपकी बैंक स्टेटमेंट है जो है वो तकरीबन 2 मिलियन की होनी चाहिए। कनाडा के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 2 मिलियन से आपकी बैंक स्टेटमेंट कम ना हो।
प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट हो, ये ना हो कि आपने बस पैसे लेके उसमें जमा करा दिए हो, नहीं। एक चीज़ और बताऊँ, कुछ लोग क्या करते हैं, बल्कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि 2 अकाउंट बनाए, 2 बैंक अकाउंट होते हैं उनके। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट ट्रांज़ैक्शन कर ली, उससे फिर इसमें कर ली, तो इस तरह से वो कहते हैं जी हमारी स्टेटमेंट बन रही है। भाई मेरी बात वो लोग सुन लें, ठीक है, जो इस तरह से करते हैं। आपकी ट्रांज़ैक्शंस वो वेरीफ़ाई करते हैं। वो देखते हैं कि इसके पैसे कहाँ गए हैं और कहाँ से आए, तो उनको ईज़िली पता चल जाता है कि ये अपने ही दोनों अकाउंट्स में पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। स्टेटमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। चेक के थ्रू आप पैसे दें, किसी को देने हैं, पैसे कहीं से आए हैं डिफरेंट जगह से, ठीक है। आपका बिज़नेस है, उस हिसाब से ज़ाहिरी बात है कभी वेंडर को पेमेंट जा रही है, कभी कहीं कस्टमर से आ रही है, तो इस तरह की प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए। तभी आपका वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एफआरसी। अच्छा, ये बैंक जब आपने लेना है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, उससे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, उसके साथ आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लेना है। इसके बाद जो है जी एफआरसी भी आपने आपका अपना होना चाहिए एफआरसी। उसके बाद आपके जो वालिदैन हैं उनका भी, मतलब आपके जो वालिद हैं उसका भी एफआरसी होना चाहिए। ये दोनों आपने साथ लगाना है, इससे आपकी टाइज़ जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसके बाद फिर आपकी 2 साल की टैक्स रिटर्न है। अब आपकी टैक्स रिटर्न आपकी आमदनी के साथ मैच होती हों। ये ना हो कि आपने जो है वो दिखाया हो जी मेरे पास इस वक्त 50 लाख रुपए है, लेकिन टैक्स में आपने 2000 रुपये पे किया हो। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। ये चीज़ें भी वेरीफाई करते हैं। आपने अपनी आमदन अपने एसेट के साथ जो है वो उनको बिल्कुल एक्यूरेट रखना है। तो इसलिए आप किसी अच्छे लॉयर की या जो जो टैक्स जो है वो रिटर्न जो है वो बनाते हैं, जो भरते हैं, उनसे प्रॉपर आपने ये चीज़ें करवानी है और हर चीज़ बिल्कुल मैच होनी चाहिए, तभी आपके वीज़ा लगने के चांस हैं। इसके बाद जो फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, तो उसकी आपने वैल्यूएशन कराकर साथ में लगानी है और आपने बताना है कि जो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में मौजूद है, मैं आपके मुल्क जाकर वापस आ जाऊँगा। अगर बात की जाए कि क्या फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी कनाडा के वीज़े लग रहे हैं, तो बिल्कुल जी, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा लग रहे हैं, लेकिन ऐसी सूरत में जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है जी। आपने उनको प्रॉपर एक ट्रैवल प्लान देना है अपना, कि आप कहाँ-कहाँ पर जाएँगे, कितने दिन आप कनाडा में रहेंगे, और आपके पास इनफ फंड मौजूद होने चाहिए कनाडा विज़िट करने के लिए। तो ये मैं ज़रूरी समझता था कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूँ, आप लोगों की बातों में ना आएँ, जो ये कह रहे हैं जी इस तरह से वीज़े मिल रहे हैं, उस तरह से आप अपने पैसे बर्बाद ना करें। देखिए, वो तो जो भी अप्लाई करेगा इस तरह से, वो तो आपसे पैसे ले लेगा अप्लाई करने के। अब वीज़ा लगे या ना लगे, ये तो आपकी लक पे है। लेकिन एक चीज़ हमें क्लियरली पता चल रही है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो वीज़ा लगने के चांसेस नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपको अपने पैसे जो हैं वो ख़राब नहीं करने चाहिए। किसी दूसरी जगह या किसी ऐसी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हों। ये 2-3 डॉक्यूमेंट जो मैंने नेसेसरी बताई हैं, उसके बाद जो छोटे-छोटे आ जाते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट आ गया, ठीक है जी, आपकी तस्वीर आ गई, आईडी कार्ड आ गया, ठीक है। अब ट्रैवल इंश्योरेंस आ गई, ठीक है। ये वो मतलब एक आप कह लें कि वो तो ज़रूरी होती हैं, वो तो लगनी ही लगनी है। होटल की बुकिंग और इसके अलावा एयरलाइन की टिकट वो तो लगनी ही लगनी है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मुकम्मल तैयारी के साथ करें। और जब फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर आपने प्रॉपर देने हैं, ठीक है। तो कोई भी आपने गलत बयानी नहीं करना। मैं पहले बता रहा हूँ कि उनके पास हमारा सारा रिकॉर्ड चला जाता है। आपको पता होगा कि अमेरिका का भी इसी तरह से वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो हमारा सारा रिकॉर्ड उनके पास चला जाता है। इवन कि उनको बैंक स्टेटमेंट की बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हर चीज़ आपने एक्यूरेट और करेक्ट देनी है। अगर बात की जाए वीज़ा फ़ीस की, तो इसकी वीज़ा फ़ीस जो कनाडा के लिए है वो है $180 कैनेडियन डॉलर है। 180 कैनेडियन डॉलर। ये आपने ऑनलाइन ही पे करनी होती है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आपके बायोमेट्रिक के लिए जाएँगे, बायोमेट्रिक कराएँगे, और बाद में आपका वीज़े का डिसीजन जो है वो आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ जी ये कॉन्सेप्ट मतलब लोगों के जो बना हुआ था कि क्या कनाडा किस तरह से वीज़े दे रहा है, वो क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अब मैं मज़ीद कुछ वीडियोज़ बनाऊँगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना भी बताऊँगा, अपॉइंटमेंट लेना भी बताऊँगा। तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।